साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी भाई बहन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रवि फौजी मंजू जाटनी 123 चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो साथियों, मैं आप सबके सामने आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप सब ने वो कहानी सुनी होगी, किसी कारणवश नहीं सुनी है तो आज सुन लो, या फिर आगे भी ये कहानी आप सुनते रहोगे। ये बात है आत्मविश्वास की। ये आत्मविश्वास आपसे क्या करवा सकता है। जिस इंसान का, जिस बच्चे का अगर आत्मविश्वास बड़ा है तो वो किसी भी काम को सफल कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो। तो आपको मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि आत्मविश्वास की वजह से कैसे वो काम सफल हुआ था। तो बात मैं बताने जा रहा हूँ अकबर और बिरबल की। अकबर और बिरबल का नाम आप सभी ने सुना होगा। बिल्कुल। एक बार क्या होता है, जब भी, उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जब भी कभी बिरबल और अकबर के बीच में किसी बात की परख लेने के लिए तो कभी कभी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती थी। ऐसे किस्से होते थे। तो एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल, संसार का सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो बिरबल ने सोच के जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इस संसार का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। कि बादशाह, इस संसार का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। तो बादशाह बिरबल बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आपकी बात कहाँ तक सत्य है। तो उस बात को बिरबल ने अपने दिल में रख लिया कि चलो कोई नहीं, एक दिन बिरबल की मैं परीक्षा लेता हूँ कि क्या आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। तो कुछ दिन बीतने के बाद में देवयोग से एक हाथी पागल हो गया था। तो उस हाथी को जंजीरों से जकड़ के रखा गया था। जो भी कोई हाथी पागल होता है तो आपको पता है कि उसको जंजीरों से जकड़ के रखा जाता है। तो बिरबल ने सोचा कि आज अच्छा समय है बिरबल की परीक्षा लेने का। तो उसने बिरबल को आदेश दे दिया कि राज दरबार में पधारिए, और इधर से जो महावत था उसको आदेश दे दिया कि जैसे ही बिरबल आपको आता हुआ नजर आता है, इस पागल हाथी को खोल देना। तो जैसे ही बिरबल दरबार की तरफ पधारने वाले थे तो उसी टाइम उस पागल हाथी को खोल दिया गया। और वो पागल हाथी जैसे ही जंजीर खोली तो पागल की तरफ भागने लगा, चिंगाड़ता हुआ दौड़ रहा है, सामने से बिरबल आ रहा है। बिरबल को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही हाथी नज़दीक आया तो बिरबल ने देखा कि मेरे सामने एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। तो बिरबल बुद्धिमान, बहुत ही चालाक और शातिर थे। वो इस बात को समझ गए कि कहीं ना कहीं ज़रूर महाराज ने मेरी परीक्षा लेने के लिए, मेरे आत्मविश्वास और मेरी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए यह हाथी छोड़ा होगा। जैसे ही हाथी नज़दीक पहुंचा बिरबल के, तो उसके ऊपर हाथी हमला ही करने वाला था। जैसे ही सूंड में उसको पकड़ने वाला था, उससे पहले इधर उधर बिरबल ने देखा कि कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक बिरबल को एक कुत्ता नज़र आया। बिरबल ने कुत्ते की दोनों पिछवाल टांग पकड़ी, पूरा जोर लगा कि इतना जोर से घुमा के और हाथी के ऊपर दे मारा। कुत्ते को पूरा जोर से घुमाकर जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ में कुत्ते पे दे मारा। कुत्ता घबरा करके चिल्लाया और जाके जैसे ही हाथी के टकराया तो कुत्ते के चिल्लाने से हाथी भी घबरा गया और वापस दौड़ गया। तो इस बात से ये सबक मिला और इस बात को मानना पड़ा अकबर को भी कि भाई आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर उस टाइम आत्मविश्वास नहीं दिखाते तो बिरबल अपनी जान गंवा देता। लेकिन इसी प्रकार से आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी काम करते हो तो आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा मतलब ऊंचे लेवल का होना चाहिए। कभी भी घबराइए मत, कभी भी अपना मोराल डाउन मत कीजिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जिस भी काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो आपका आत्मविश्वास अगर बड़ा है तो उस काम के अंदर आप ज़रूर सफल होगे। तो मेरी बात आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम सा, सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आगे बढ़ता रहे अपना हिंदुस्तान। राम राम सा।